एक बार भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि मनुष्य अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत के बाद भी असफल हो रहे हैं, आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं, तो ये कहानी ध्यान पूर्वक सुनिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको इस कहानी में जरूर मिलेगा। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ बैठे हुए थे। तभी माँ ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। भगवान शिव बोले, बताओ देवी, क्या प्रश्न है। माँ ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में दुख है तो वो उसे कैसे दूर कर सकता है। यदि उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है, किस्मत उसका साथ नहीं देती, तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए। भगवान शिव बोले, देवी, तुमने मुझसे जो प्रश्न पूछा है, इससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा और इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। भगवान बोले, पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घने जंगल में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठकर रो रहा है। भगवान विष्णु उसके पास गए और उस आदमी से उसके रोने का कारण पूछा। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है। इस कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिए। मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं अपने जीवन से निराश होकर के यहाँ बैठा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, किसने कहा तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं पहले खेती करता था, हर साल घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती कि सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। इस सब से परेशान होकर के मैंने खेती छोड़ करके व्यापार करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचे, उससे जो धन मिला उससे मैंने व्यापार करना शुरू कर दिया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में तो परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता गया, परिवार वाले दूर होते गए। मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है, अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझे ताने देते हैं कि मित्र को देखो, उससे सीखो। वो मुझे दाना देते हैं कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इन बातों को सुन करके मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और अब मैं भी ये सोचता हूँ कि अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भगवान शिव पार्वती से बोले कि उस व्यक्ति की सारी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी समस्या क्या है। वो व्यक्ति बोला, एक तो मेरा सारा काम बिगड़ जाता है, दूसरा मेरा मित्र, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या करूं। भगवान विष्णु बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज। तब भगवान विष्णु बोले, तुम्हें अधिक दुख किस बात का है, अपने असफल होने का या अपने मित्र के सफल होने का? ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना दुख मित्र के सफल होने का होता है। भगवान बोले, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वो व्यक्ति बोला, हाँ होगी महाराज। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम खुद को ना तो खुश कर रख सकते हो ना दुखी। इसका मतलब है तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। भगवान बोले कि तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान का ऐसा नाराजगी वाला स्वर सुनकर वो व्यक्ति भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तब भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा।
वो बोले, हम जब किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख पर उसी पर निर्भर हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम खुद से आशा करें। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ काम में जुट जाओगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही तुम भाग्य को बदल सकते हो। भगवान बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे वो गलत नहीं करता। वो अपने अनुभव और संघर्ष की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उन बातों से जलन होती है, इसलिए उसके अनुभव और संघर्ष से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। तुम उसके अनुभव से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम भी सफल हो जाओगे। और जो तुम ये बुरी किस्मत, बुरा समय कह रहे हो, ये भी बदल जाएगा। और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तो तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और जब तुम सफल होगे तो वही मित्र तुम्हें अपनी सफलता नहीं, असफलता की कहानी सुना करके तुम्हें भ्रमित करेगा, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। तब तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे तुम्हें आज उसकी सफलता से जलन होती है, कल तुम्हारी सफलता से उसे जलन होगी। भगवान ने समझाया, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो और अपने प्रयासों से अपने वर्तमान और भविष्य को संवारो। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा दुख ये भी है कि मेरे परिवार के लोग मेरी बातों को नहीं समझते हैं और वो मुझे दोषी ठहराते हैं, और अब तो उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया है। भगवान विष्णु बोले, वास्तव में तुम सांत्वना चाहते हो। संसार में अधिकतर लोग यही तो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी वो कुछ करे उनकी कोई तारीफ करे, और अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। अगर तुम अपने परिवार को अपना मानते हो तो ये क्यों सोचते हो कि दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। सच स्वीकार करो कि तुम जो भी कर रहे हो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, और जब तुम्हें ये लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तब तुम दुखी रहोगे। लेकिन जब तुम ये मानोगे कि तुम अपने संतोष, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तब तुम्हें किसी से सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हम खुद की खुशी के लिए काम करते हैं तो दूसरों की हमारे काम के प्रति प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती है। भगवान शिव पार्वती से बोले कि विष्णु जी ने उस व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। भगवान शिव पार्वती से बोले कि विष्णु की बातों को सुन करके वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अब तक अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों में छोड़ा था, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को फिर से शुरू करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान विष्णु ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इस डिबिया को तब खोलना जब तुम में बहुत ही विकट परिस्थितियां हो, क्योंकि इसमें जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। और अगर तुमको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है तभी इस डिबिया को खोलना, वरना इसका रहस्य खत्म हो जाएगा। यदि तुमने डिबिया को समय से पहले खोल दिया तो इसमें छिपे सारे के सारे रहस्य अपना प्रभाव खो देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं वचन देता हूँ कि विकट परिस्थिति आने से पहले इसे नहीं खोलूंगी। उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने कर्म और अपनी मेहनत के साथ हमेशा प्रयत्न करता है वही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना पाता है। थोड़े समय बाद उस व्यक्ति के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, उसके राज्य को अपने हाथ में ले लिया। व्यापारी का जो धन संपत्ति था सब लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। व्यापारी जान बचाने के लिए अपने परिवार को लेकर इधर उधर भटकता रहा। भोजन न मिलने के कारण पूरा परिवार भूख से परेशान था। इसी दौरान उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में तड़पने लगा। ये देखकर व्यापारी बुरी तरह टूट गया। वो सोचने लगा कि अब अपने बच्चे का इलाज कैसे
करमाऊं, मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। वो व्यापारी गहरे अवसाद में चला गया और सोचने लगा, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। और वो अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला था कि अचानक उसे भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी याद आ गई और उसने वो डिब्बिया बड़ी उत्सुकता से खोली। उसमें एक पर्चा था जिसे पढ़कर उसके दिल में जो छाया हुआ अंधकार और निराशा की भावना थी वो तुरंत दूर हो गई। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि उस पर्चे में क्या लिखा था। तो भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि उस पर्चे में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। पार्वती ने कहा कि मैं समझी नहीं। तब भगवान शिव ने समझाया कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छे दिन आते हैं तो वो भी बीत जाते हैं और जब बुरे दिन आते हैं तो वो भी स्थायी नहीं रहते। समय हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य रखकर अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बुरे दिन चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो खत्म जरूर होते हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द ही मिलती हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका